Hello everybody, my name is Vidur Sharma and I welcome you all on the Edu Mentors YouTube channel. So in today's video, let's discuss some of the prominent current affairs. So the first and foremost is the new parliament building. आपको पता है कि recently अभी new parliament building का inauguration हुआ था और अभी जो सितंबर का स्पेशल सेशन स्टार्ट हुआ है उसमें ओल्ड पार्लियामेंट से न्यू पार्लियामेंट की तरफ शिफ्ट हो गए, राइट. एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ डिसाइडेड कि जो हमारी ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग होगी अब से उसे बोला जाएगा संविधान सदन और द कॉन्स्टिट्यूशनल हाउस, राइट. दिस पॉइंट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट बिकॉज व्हेन इन 1946 आवर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वॉज स्टैब्लिश्ड, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी जिसने करीब 2 साल 11 महीने और 18 दिन लिए थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में, तो वो सारी जो मीटिंग्स हुई थी वो सारी की सारी मीटिंग्स हमारी ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग में हुई थी. इसीलिए उस चीज़ को याद रखने के लिए हमने ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग को अब कॉन्स्टिट्यूशन हाउस एज म्यूजियम डिक्लेयर कर दिया है, राइट. वन थिंग मोर यू हैव टू रिमेंबर दैट इन 1911 में डिक्लेरेशन आई थी दैट दिल्ली विल बी द न्यू कैपिटल ऑफ इंडिया, और जब ये डिक्लेरेशन आई उसके बाद से डिसीजन लिया गया कि चलो अब दिल्ली में ही हम नया पार्लियामेंट बनाएंगे. तो उसके लिए एडवर्ड लुटियंस अलॉन्ग विद हार्वर्ड बेकर दे हैव स्टार्टेड द प्रोसेस इन 1990, जो हमारी ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग थी. और ये जो हमारा ओल्ड पार्लियामेंट है 1927 को जाकर ये पूरा आपका कंप्लीट हो गया था, राइट. सो दिस पॉइंट ऑल्सो यू हैव टू रिमेंबर. ऑल्सो रिमेंबर दिस पॉइंट, देर इज़ वन वेरी फेमस टेम्पल इन मध्य प्रदेश नेम एज चौसठ योगिनी टेम्पल, राइट. चौसठ योगिनी टेम्पल. ये टेम्पल इसलिए स्पेशल है बिकॉज ये बोला जाता है कि जो हमारी ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग थी उसका जो आर्किटेक्चर डिज़ाइन था वो 64 योगिनी टेम्पल से इंस्पायर्ड था, राइट. यू मस्ट हैव सीन द पिलर्स अराउंड वो सर्कुलर शेप, तो इट वॉज इंस्पायर्ड फ्रॉम द आर्किटेक्चर ऑफ द 64 योगिनी टेम्पल विच इज़ करेंटली सिचुएटेड इन मध्य प्रदेश, राइट. सो दिस थिंग यू हैव टू रिमेंबर. दिस इज़ द ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग विच इज़ नाउ कॉल्ड एज संविधान सदन, एंड दिस इज़ द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग जिसका भी रिसेंटली ही इनॉग्रेशन हुआ है, राइट. मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट करंट अफेयर, दैट इज़ द 41st यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट. सी अभी 45th सेशन हुआ है आपका, 45th सेशन हुआ है आपका यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज समिट, और ये जो 45th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज समिट हुई है ये आपकी हुई है सऊदी अरेबिया की कैपिटल रियाद में, राइट. रियाद. सो फर्स्ट थिंग यू हैव टू रिमेंबर दिस. द सेकेंड थिंग यू हैव टू रिमेंबर इज कि ये जो 45th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज समिट हुई है इसमें डिक्लेरेशन ली गई है कि कुछ नई वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स ऐड की जाए, और इसमें इंपॉर्टेंट ये है दैट इंडिया का शांति निकेतन विच इज़ अ कल्चरल एजुकेशन हब फाउंडेड बाय द इंडियाज़ फर्स्ट नोबेल लॉरिएट रविन्द्रनाथ टैगोर, उसे क्या मिल गया है आपका यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट का टैग मिल गया है, राइट. तो शांति निकेतन, you have to remember it is situated in obviously West Bengal. Established by whom? Established by the first Nobel laureate of India, रविन्द्रनाथ टैगोर, है ना. रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बारे में आपको बहुत सुना होगा, राइट. अमर सोनार बांग्ला, आर नेशनल एंथम, द वेरी फेमस पोएम्स राइटर, एंड ही वॉज अ पर्सन जिनके पास बहुत सारी मतलब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में इन्होंने काम किया. ये खाली पोएट्स नहीं थे, ये आपके आर्टिस्ट भी थे, राइट. सो रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में सभी जानते हैं. तो शांति निकेतन ध्यान रखना है 41st आपका इंडिया का वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आ गया है. इनफैक्ट इसके 2 दिन बाद हमारे इंडिया के होयशाला टेम्पल्स भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट का पार्ट बन गए हैं. तो अब इंडिया के टोटल 42 यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हो गई हैं, राइट. दिस पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर. दिस इज़ द इमेज ऑफ शांति निकेतन. सो यू कैन सी it was established by Rabindranath Tagore to encourage people in the field of art, literature, right. So ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है. चलते हैं आगे to the next current affair, that is recently our Prime Minister has inaugurated यशोभूमि Convention Center, right. Very important यशोभूमि Convention Center, ये आपका द्वारका सेक्टर 25 वहाँ पर मेट्रो भी स्टेशन भी इनॉग्रेट हुआ है. तो आपने देखा होगा अभी मोदी जी के बर्थडे पे ही मोदी जी मेट्रो से ही गए थे इसका इनॉग्रेशन करने, यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर का, राइट. दिस यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर, इसका जो आइडिया है वो बेसिकली क्या है,
तो आपको याद रखना है माइस, ये टर्म याद रखनी है माइस, दैट इज मीटिंग, incentives, conference and exhibition, right? It is basically the state of art facility, right, which will fulfill the idea of MICE, that is meeting, incentives, conference and exhibition on the global scale, and we named it as Yashobhumi, right? So this is all about the Yashobhumi, ठीक है. तो जैसे मैंने आपको बताया, द्वारका सेक्टर 25 जो आपका एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन है वहाँ पर आपका ये सिचुएटेड है. इट हैज़ 15 कन्वेंशनल रूम्स, 13 मीटिंग रूम्स, और इट इज़ अ गुड थिंग बिकॉज अभी आपने देखा है जैसे इंडिया ने ग्लोबल स्केल पे रिसेंटली G20 को सक्सेसफुली कंक्लूड किया है. तो इस तरह के कन्वेंशन सेंटर्स से जो इंटरनेशनल मीटिंग्स होती हैं, एग्जीबिशंस होते हैं, तो उन्हें एक बेसिकली दिल्ली में एक ग्लोबल स्केल का हम इंफ्रास्ट्रक्चर दे देंगे, राइट. सो दिस थिंग यू हैव टू रिमेंबर. चलते हैं आगे टू द नेक्स्ट करंट अफेयर, दैट इज़ 14th वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस. अभी रिसेंटली 14th वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस कंक्लूड हुई है, और ये जो 14th वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस है, इट इज़ कमेंस्ड इन मुंबई, दैट इज़ इन महाराष्ट्र. सो एज यू ऑल नो दैट फ्रॉम द एंशिएंट टाइम इंडिया इज़ फेमस फॉर इट्स स्पाइसेस. वास्को डिगामा जब इंडिया आए थे आपका 1498 में, तो जो सबसे पहली चीज़ उन्हें स्ट्राइक करी थी वो थे इंडिया के स्पाइसेस, राइट. एंड इंडिया फ्रॉम दैट टाइम इज़ कॉल्ड एज द स्पाइस बाउल. एंड इन इंडिया स्पेसिफिकली द स्टेट केरला एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे आपको हर टाइप के स्पाइसेस देखने को मिलेंगे, राइट. सो बिकॉज स्पाइसेस हैज़ द मेडिसिन प्रॉपर्टी ऑल्सो, मतलब स्पाइसेस ऑब्वियसली टेस्ट तो बढ़ाते ही हैं पर इनके अंदर मेडिसिन प्रॉपर्टी भी होती है, राइट. सो उससे रिलेटेड आपकी वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस हुई है अभी रिसेंटली. कहाँ पर हुई है? आपकी नवी मुंबई में हुई है. एम क्या है? एम टू क्रिएट न्यू अपॉर्चुनिटी फॉर द इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ इंडियन स्पाइसेस. कैसे नई अपॉर्चुनिटी बनाई जाए, कैसे इंडिया के स्पाइसेस को और ग्लोबली पॉपुलर किया जाए, कैसे उसका ट्रेड बढ़ाया जाए. सो ऑल दीज थिंग्स वर डिस्कस्ड ड्यूरिंग द वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस विच वॉज कंक्लूडेड इन मुंबई, राइट. चलते हैं आगे टू द नेक्स्ट करंट अफेयर. दिस इज अ न्यूज़ रिलेटेड टू स्पोर्ट्स, दैट इज़ रिसेंटली जो एशिया कप अभी आपका कंक्लूड हुआ है, राइट. अभी 2023 का एशिया कप फाइनल खेला गया. कहाँ पर खेला गया? आपका प्रेमदासा स्टेडियम कोलंबो श्रीलंका में, जिसे इंडिया ने सक्सेसफुली 10 विकेट से आपका जीत लिया. ये मतलब मुझे लगता है अभी रिसेंट टाइम्स पे पिछले 4-5 साल में अगर हम देखें तो सबसे छोटा फाइनल होगा कोई, जिसमें श्रीलंका को इंडिया ने 50 रन्स पे बोल्ड आउट कर दिया था. एंड इंडिया सक्सेसफुली वॉन बाय द 10 विकेट्स. एंड इन द फाइनल द famous performance was produced by Mohammad Siraj, who took 6 wickets by just giving 21 runs. ठीक है, तो ये आप देख सकते हो आर कैप्टन रोहित शर्मा विद द ट्रॉफी ऑफ द एशिया कप विद द चेयरमैन ऑफ BCCI मिस्टर अमित शाह, राइट. सो ऑल दीज करंट अफेयर, you for all these such session, please join our telegram group, right, Edementos telegram group. You will get the regular updates as well as you will get the day-to-day current events. I will also share the PDF with you in this particular group. So do subscribe this Telegram channel also. See you soon in my next session. Till then, stay blessed, good luck and have a nice day.